जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह आपके सामने चुनावी मैदान में आए, ये सवाल सुनकर सिंधिया का कैसा रिएक्शन रहा बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है। यहीं मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कई सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले गुना से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ग्वालियर को छोड़ने के सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं, चाहे मेरे पिताजी ग्वालियर, दादी गुना और मैं गुना का सांसद रहा हूँ। मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं। आप मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं मेरे पूज्य पिताजी ग्वालियर के सांसद रहे या गुना के सांसद मेरी दादी गुना की सांसद रही, चाहे मैं गुना का सांसद रहा। संपूर्ण चंबल संभाग केवल नहीं लेकिन संपूर्ण प्रदेश में जितना हम योगदान दे सकते हैं हम देने की कोशिश करते हैं। 3 साल में निरंतर मेहनत समूचे क्षेत्र में आपने देखी, केवल विकास के कार्य और प्रगति के कार्य में नहीं, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो। लेकिन कोरोना काल में, बाढ़ के समय में, ओलावृष्टि के समय में अभी जनसेवा ही हमारा प्रण है, जनसेवा ही हमारा संकल्प है और जनसेवा ही हमारा धर्म है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का CAA पर भी बड़ा बयान सामने आया। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले। यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई है। कांग्रेस ने गुना में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, होल्ड पर रखा है। इस सवाल का भी सिंधिया ने जवाब दिया कि हर पार्टी की नीति और रणनीति तय होती है, मैं कोई द्वेष भावना दिल में नहीं रखता। अरे भाई, वो हर पार्टी की नीति तय होती है, रणनीति तय होती है। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में लड़ाई में उतरने का। मैं कोई द्वेष भावना अपने दिल में नहीं रखता। और आखिर में जब पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह आपके सामने चुनावी मैदान में आए, ये सवाल सुनकर सिंधिया धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि अंचल के 3 दिवसीय प्रवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे, जहां से सड़क मार्ग से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।